अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नास तदब्बुर पार्ट 3। वसवासुल खन्नास का मतलब समझ लेने के बाद अब इस बात पर गौर करना चाहिए कि उसके शर से पनाह मांगने का मतलब क्या है। इसका एक मतलब तो ये है कि पनाह मांगने वाला खुद उसके शर से खुदा की पनाह मांगता है, यानी उस शर से कि वो कहीं उसके अपने दिल में कोई वसवसा न डाल दे। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देने वाले के खिलाफ जो शख्स भी लोगों के दिलों में वसवसे डालता फिरे, उसके शर से दाई हक खुदा की पनाह मांगता है। दाई इलल हक के बस का यह काम नहीं है कि उसकी ज़ात के खिलाफ जिन जिन लोगों के दिलों में वसवसे डाले जा रहे हों उन सब तक खुद पहुंचे और एक एक शख्स की गलत फहमियों को साफ करे। उसके लिए यह भी मुनासिब नहीं कि अपनी दावत इल्लाह का काम छोड़ छाड़ कर वसवसा अंदाजों की पैदा करदा गलत फहमियों को साफ करने और उनके इल्ज़ामात की जवाबदही करने में लग जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने दावत हक देने वाले को हदायत फरमाई कि ऐसे जो शरीर हैं उनके शर से बस खुदा की पनाह मांग ले और फिर बेफिक्री के साथ अपनी दावत के काम में लगा रहे। उसके बाद उनसे निपटना तेरा काम नहीं बल्कि रब्बुन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास का काम है। सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत अंदाज है मेरे और आपके रब का। इस मुकाम पर यह भी समझ लेना चाहिए कि वसवसा अमले शर का नुक्ता आगाज है, और जब एक गाफिल और खाली अल ज़हन आदमी के अंदर असर अंदाज हो जाता है तो पहले इसमें बुराई की ख्वाहिश पैदा होती है, फिर मजीद वसवसा अंदाजी उस बुरी ख्वाहिश को बुरी नीयत और बुरे इरादे में तब्दील कर देती है। फिर उससे आगे जब वसवसे की तासीर बढ़ती है तो इरादा अज़म बन जाता है और आखिरी कदम पर फिर अमले शर है। इसलिए वसवसा अंदाज के शर से खुदा की पनाह मांगने का मतलब ये है कि शर का आगाज जिस मुकाम से होता है अल्लाह ताला उसी मुकाम पर उसका खातिमा फरमा दे। दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो वसवसा अंदाजों के शर की तरतीब ये नजर आती है कि पहले वो खुले खुले कुफर, शिरक या फिर अल्लाह और रसूल से बगावत और अल्लाह वालों की अदावत पर उकसाते हैं। उसमें नाकामी हो, आदमी दीन अल्लाह में दाखिल ही हो जाए तो वो उसे किसी ना किसी बिद्दत की राह समझाते हैं। ये भी ना हो सके तो फिर क्या करते हैं कि किसी दूसरे तरीके से जो है वो उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। आदमी के दिल में ये ख्याल डालते हैं कि छोटे छोटे गुनाह कर लेने में तो कोई हर्ज नहीं, ताकि यही अगर कसरत से सादिर हो जाए तो गुनाहों का बार अजीम इंसान पर लद जाए। इससे भी अगर आदमी बच निकले तो आखिर में वो कोशिश करते हैं कि आदमी दीन हक को बस अपने आप तक ही महदूद रखे, उसे गालिब करने की फिक्र ना करे। लेकिन अगर कोई शख्स इन तमाम चालों को नाकाम कर दे तो फिर शयातीन, जिन्नो इंस की पूरी पार्टी ऐसे आदमी पर टूट पड़ती है, उसके खिलाफ लोगों को उकसाती है, भड़काती है, उस पर गालियों और इल्जामात की बौछार कराती है, उसे हर तरफ बदनाम और रुस्वा करने की कोशिश करती है। फिर शैतान इस मर्द मोमिन को आकर गुस्सा दिलाता है और कहता है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेना तो तेरी बड़ी बुज़दिली, उठ और इन हमला आवरों से भिड़ जा, लड़ जा। ये शैतान का आखिरी हरबा है जिससे वो दावत हक की राह खोटी कराने और दाई हक को राह के कांटों से उलझा देने की कोशिश करता है। इससे भी अगर दाई हक बच निकले तो शैतान उसके आगे बेबस हो जाता है। यही वो चीज है जिसके मुताल्लिक कुरान में इरशाद है, जिसकी ट्रांसलेशन है, और अगर शैतान की तरफ से तुम्हें कोई उकसाहट महसूस हो तो अल्लाह की पनाह मांगो। सूरह अल आराफ और सूरह हामीम सजदा में इसका जिक्र आया है। एक और जगह पर है, कहो मेरे परवरदिगार मैं शयातीन की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ। सूरह अल मोमिनून में आया है, कहो मेरे परवरदिगार मैं शयातीन की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इस सिलसिले में एक बात और भी निगाह में रहनी चाहिए, वो ये कि इंसान के दिल में वसवसा अंदाजी सिर्फ बाहर से शयातीन, जिन्नो इनसे ही नहीं करते बल्कि अंदर से खुद इंसान का अपना नफ्स भी करता है। उसके अपने गलत नजरियात उसकी अक्ल को गुमराह करते हैं, उसकी नाजायज ख्वाहिशात उसकी
قوت تمیز اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو بدراہ کرتی ہے، اور باہر کے شیاطین ہی نہیں، انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں ایک جگہ فرمائی گئی ہے کہ اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ سورہ قاف میں اس کا ذکر ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مسنونہ میں فرمایا ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ ہمیں صرف اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور مسلسل اور مستقل اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ اور اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہم نے یہ سورت عطا کی ہے تاکہ ہم اسے روزانہ پڑھیں اور اللہ کی پناہ میں رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔